तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 21 मार्च 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्दी एक बार फिर से रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में तेल की महंगाई को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक डीजल के दामों में एक साथ 28 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है प्रति लीटर पर। देश की राजधानी दिल्ली में जिस डीजल का दाम पहले 86 रुपए 67 पैसे था, अब उसका दाम बढ़कर 115 रुपए हो गया है। हालांकि इसके बावजूद भी रिटेल ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। साथ ही बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति ने अपने परिवार को सेफ रखने के लिए साइबेरिया भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें, जंग के मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट की जानकारी आई है। कॉन्टेस्ट के तहत एक बड़ा आसान काम करना है शॉर्ट वीडियो बनाने का। शॉर्ट वीडियो अगर आप अच्छा बना पाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में 3000 रुपए मिल सकते हैं घर बैठे बिठाए। अभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में देश की सभी महिलाओं से जुड़ी एक योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत सरकार देश के हर राज्य में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को बिल्कुल फ्री में सिलाई मशीन दे रही है। इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी क्या है, अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही आज के मुख्य समाचार में इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। खास करके ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो ट्रेन से यात्रा अभी हाल फिलहाल में करने वाले हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में उन सभी लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है जिनके घर में फ्रिज है और वो बचा हुआ खाना या फल सब्जी वगैरह फ्रिज में रखते हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सेहत के खतरे की बात भी बताई गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस का भी ताज़ा अपडेट है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक आज 21 मार्च को देश से एक चक्रवाती तूफान टकरा सकता है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की कई और बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। रोजाना इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान एक बार फिर से हो सकते हैं महंगे। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने दी है इसकी जानकारी। जी हां, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आम जनता को रोजाना इस्तेमाल की चीजों के लिए अभी के मुकाबले ज्यादा पैसों का भुगतान करना पड़े। जानकारी है कि FMCG कंपनियां गेहूं, पाम तेल, इसके अलावा पैकेट में पैक होकर जो भी सामान आते हैं उनके दाम बढ़ा सकती है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग ने FMCG निर्माताओं को एक और झटका दिया है। इस झटके के तहत गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल में बढ़ोतरी की उम्मीद है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो रोजाना इस्तेमाल की जो भी चीजें हैं, अब चाहे वो साबुन हो, तेल हो, शैम्पू हो या खाने पीने की कोई चीज हो, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इन चीजों में बढ़ोतरी हो जाए। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस तरह की चीजों के दाम अभी हाल ही में कई बार बढ़ाए जा चुके हैं और एक बार फिर से बढ़ोतरी की उम्मीद है। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लग सकता है। महंगाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। डीजल की थोक खरीदी पे एक साथ 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि फिलहाल रिटेल ग्राहकों पे नहीं पड़ेगा इसका असर। जी हां, देश की तेल कंपनियों ने थोक में डीजल की खरीदी पर 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने ये कदम पेट्रोल डीजल पे हो रहे घाटे को कम करने के लिए उठाया है। जानकारी मिली है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ थोक खरीदारों जैसे कि बस ऑपरेटरों और मॉल आदि वगैरह के लिए की गई है। फिलहाल आम जनता के लिए जो रिटेल प्राइस है उसके दामों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो डीजल के 1 लीटर के दाम पर 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि फिलहाल ये बढ़ोतरी केवल थोक खरीदारों के लिए है, जैसे कि मॉल या बड़ी बड़ी कंपनियों वाले। राजधानी दिल्ली में थोक खरीदारों को जो डीजल पहले 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब उसका दाम 115 रुपए प्रति लीटर हो गया है। यानी कि एकदम से ही 28 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वैसे आपको बता दें, अभी से कुछ दिन पहले कई खबरें ऐसी भी आ चुकी हैं जिसमें ये बताया गया है कि रिटेल प्राइस के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि आम जनता के लिए भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। वैसे भी कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई
महंगाई का असर घुमा फिरा कर आम जनता पे ही पड़ता है। जैसे कि अभी थोक डीजल के दामों में जो 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों को डीजल महंगे में मिलने लगेगा तो वो अपने सामान वगैरह या जो भी वो सर्विसेज देती होंगी उनके दाम बढ़ा देंगी। ऐसा पहले कई बार देखा जा चुका है। हालांकि इन सब के बावजूद आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से लोगों को दिलासा दिया गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम जहां तक हो सकेंगे उसको रोक के रखा जा सकेगा, यानी बढ़ोतरी कम से कम की जाएगी। अब यूक्रेन पे मंडराने लगा है परमाणु हमले का खतरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के दे दिए हैं आदेश, साथ ही अपने परिवार को भेज दिया है साइबेरिया। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के अभ्यास करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही रूस के राष्ट्रपति ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर किंजॉल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल के बारे में बताया गया है कि ये नॉर्मल हमले भी कर सकती है और परमाणु हमले भी कर सकती है। साथ ही बताया गया है कि इस मिसाइल की क्षमता 2000 किलोमीटर की है और ये मिसाइल आसानी से परमाणु बम गिरा सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दुनिया में केवल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। जानकारी के मुताबिक रूस के पास 5970 से ज्यादा परमाणु हथियार है। वहीं अमेरिका के पास 5400 से ज्यादा परमाणु हथियार है। वहीं चीन के पास 350 परमाणु हथियार है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के पास 225 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अगले नंबर पर है पाकिस्तान। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में भी 165 परमाणु हथियार हैं। बात की जाए अगर भारत की तो भारत में भी 160 परमाणु हथियार हैं, यानी कि पाकिस्तान से 5 कम हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। साथ ही आपको बता दें अभी जंग के मामले में वर्ल्ड वॉर 3 की भी खबर आई है और ये खबर यहाँ वहाँ से नहीं बल्कि सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से आई है। देखिए इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले पुतिन से बातचीत को है तैयार। हालांकि अगर बातचीत के बाद युद्ध नहीं थमा तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 26वां दिन है। रूसी सेना ने मारियोपोल शहर में एक आर्ट स्कूल पे बमबारी की। यहां लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। काफी सारे लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके अलावा इससे पहले रूसी सेना ने एक थिएटर पे बमबारी की थी। यहाँ पे लगभग 1000 नागरिकों ने शरण ले रखी थी। कहने का मतलब यह है कि रूस लगातार यूक्रेन पे हमले कर रहा है और रोजाना ही कई लोगों की जानें जा रही हैं। अब इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीते रविवार को पुरानी पेशकश दोहराई है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर बातचीत नाकाम हो गई और जंग नहीं थमी तो 3rd वर्ल्ड वॉर होना तय हो जाएगा। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि रूस ने जैसे ही यूक्रेन पे हमला किया, अमेरिका समेत कई बड़े बड़े देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वैसे तो इन देशों ने रूस पे बमबारी करके यूक्रेन की मदद नहीं की, लेकिन आर्थिक लिहाज से रूस पे ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि वो परेशान हो गया है। दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस में अपने कामकाज को बंद कर दिया है। साथ ही में अमेरिका की तरफ से रूस पे डॉलर के लेन देन पे भी रोक लगा दी गई है। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस से तेल वगैरह भी खरीदना बंद कर दिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सऊदी अरब के बाद कच्चे तेलों का रूस सबसे बड़ा निर्यातक है। इन्हीं कच्चे तेलों से पेट्रोल डीजल वगैरह बनाए जाते हैं। अब तो बस इंतजार ही किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन की जंग बढ़ती जा रही है और हालत अब ये हो गई है कि तीसरे विश्व युद्ध की बात की जा रही है। साथ ही में परमाणु हमले तक की नौबत आ गई है। तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अपनी पर्सनल राय के हिसाब से कि अगर आने वाले दिनों में अगर रूस और यूक्रेन के बीच या इसमें अगर अमेरिका आ जाता है, यानी कि अगर रूस और अमेरिका की जंग हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कौन सा देश जीतेगा? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पे शुरू हुआ एक और नया कॉन्टेस्ट। इसके तहत शॉर्ट वीडियो बनाकर पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में 3000 रुपए घर बैठे बैठे। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक नया कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत आपको एक शॉर्ट वीडियो ऐप बनाना है जिसका थीम होना चाहिए डेंटल हेल्थ को लेकर। आसान सी भाषा में कहें तो वीडियो में आपको दांतों की हेल्थ के बारे में बताना है। अब चाहे अब ये बात आप कहानी के रूप में बताएं या कार्टून के रूप में या किसी भी रूप में बताएं, बस आपका शॉर्ट वीडियो अच्छा होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक जिसका शॉर्ट वीडियो सबसे अच्छा होगा उसे फर्स्ट
फर्स्ट प्राइज के रूप में 3000 रूपए, सेकंड वाले को 2000 रूपए और थर्ड वाले को 1000 रूपए बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कॉन्टेस्ट की शुरुआत अभी हाल ही में 16 मार्च 2022 को हुई थी और इसमें हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2022 है। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सीधे भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पे जाना है। इसी वेबसाइट पर आपको एक डू वाला सेक्शन मिल जाएगा। डू वाले सेक्शन में आपको कई और कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसी डू वाले सेक्शन में आपको ये कॉन्टेस्ट मिल जाएगा। आप आसानी से अपने मोबाइल नंबर वगैरह से लॉगिन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बाकी शॉर्ट वीडियो अब कैसे बनाना है, इसकी और ज्यादा जानकारी क्या है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इसके बारे में एक और जानकारी देंगे वीडियो के लास्ट में, तो बने रहिए साथ में। भारत सरकार चला रही है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री में दी जाती है सिलाई मशीन। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, देश में एक बड़ी आबादी गरीब और श्रमिक महिलाओं की है, यानी कि काम करने वाली महिलाओं की। अपने जीवन में गुजर बसर करने के लिए इन महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की इन्हीं समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने गरीब और श्रमिक महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार देश के हर राज्य में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन देगी। सरकार की सहायता से महिलाएं मुफ्त में सिलाई मशीन पाकर खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगी। बाकी जाहिर सी बात है इसके इस्तेमाल से महिलाओं की हर महीने अच्छी खासी आमदनी हो सकेगी। साथ ही बताया गया है कि देश में कई लोग ऐसे हैं जो इस योजना की खूब तारीफ कर रहे हैं। तो जो भी महिला सरकार से फ्री में सिलाई मशीन लेना चाहती है, इसके लिए कुछ छोटे मोटे कानून हैं, यानी कि नियम है। सबसे पहला नियम तो यह है कि महिला की उम्र 20 से 40 साल के बीच की होनी चाहिए। दूसरे नियम के तहत आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसके तहत ये पता लगाया जा सके कि महिला सच में गरीब है। फ्री सिलाई मशीन का आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, इसके अलावा पहचान पत्र, और अगर विकलांग है तो इसका भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर कोई विधवा इसके लिए अप्लाई करना चाहती है तो विधवा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जिसके पास ये दस्तावेज है तो वो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट indiagov.in पे जाके फ्री सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई खुद आवेदन नहीं कर पाता है तो वो दूसरे से भी आवेदन करवा सकता है। बाकी योजना की और ज्यादा जानकारी इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। फ्रिज में रखा खाना कर सकता है आपकी सेहत खराब। खाने वाले कई सामान ऐसे हैं जो फ्रिज में रखने के बावजूद कुछ घंटे में ही हो जाते हैं खराब, जिसका सेहत पे पड़ सकता है सीधे असर। जी हाँ, गर्मी आते ही फ्रिज की हालत बुरी हो जाती है। जो भी खाना बचा तो फटाफट इस डर से फ्रिज में रख दिया जाता है कि गर्मी में खराब ना हो जाए। जिस घर में ज्यादा लोग कामकाजी हैं और अगर वो खुद खाना बनाते हैं तो वहाँ की हालत तो और ज्यादा खराब होती है, क्योंकि देखा जाता है कि ऐसे घरों में आटा वगैरह गूंद के पहले से ही रख लिया जाता है। सब्जियां वगैरह भी काट के रख ली जाती है। हालांकि दैनिक भास्कर की तरफ से ये जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनको फ्रिज में रखने की कुछ लिमिट है, कुछ समय है। अगर इस लिमिट के बाद इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है और कई तरह की बीमारियों का खतरा है। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि फ्रिज में आखिर खाना खराब क्यों नहीं होता है। तो जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि बाहर के तापमान से फ्रिज का तापमान कम होता है। ऐसे में जो बैक्टीरिया बाहर के ज्यादा तापमान में पनप कर खाने को खराब कर देते हैं, वही फ्रिज के अंदर कम तापमान में नहीं पनप पाते। इसी की वजह से फ्रिज में रखा खाना एक लिमिट समय तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है। साथ ही बताया गया है कि जो लोग जानबूझकर खाना ज्यादा बनाकर फ्रिज में रखते हैं, उन्हें सबसे पहले ये वहम निकाल देना चाहिए कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है। खाने वाली ऐसी कई चीजें हैं जो एक तय समय के बाद फ्रिज में भी खराब हो जाती हैं। इसी तरह ये भी बताया गया है कि फ्रिज की जिस रैक में पका हुआ खाना रखा हुआ है तो उसके साथ कच्चे खाने को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसीलिए दोनों खाने को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि कच्चे खाने के अंदर अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं और पके खाने के अंदर अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। दोस्तों, ये बात हमारी और आपके सेहत से जुड़ी हुई है। इसी की वजह से इसको और ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी में बताया गया है कि पके खाने को अगर स्टील के टिफिन में रखा जाए तो ये सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। साथ ही बताया गया है कि जो लोग आटा को गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं तो ये तरीका सही नहीं है। बताया गया है कि आटे को गूंथते ही रोटी बना लेनी चाहिए। असल में बात यह है कि जब आटे में पानी को मिलाया जाता है तब इसके अंदर एक केमिकल बदलाव होता है। इसीलिए कहा गया है कि आटे को गूंथते ही फौरन इसकी रोटी बना लेनी चाहिए। लेकिन अगर जब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें मौजूद रे यानी कि किरण आटे में चली जाती है, जो कि सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। फ्रिज में रखा आटा काला भी हो जाता है और उसकी रोटी भी सही नहीं बन पाती है। कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट है जिनके बारे में बताया गया है कि वो फ्रिज में कितने दिन तक सेफ रह सकते हैं। तो जो मक्खन पूरी तरह से पैक है उसके बारे में बताया गया है कि वो 1 से 3 महीने तक सेफ रह सकता है, यानी कि खाने लायक। इसके अलावा जो हार्ड चीज है वो अगर पैक है तो वो 6 महीने तक बिल्कुल सही रह सकती है।
इसके अलावा जो सॉफ्ट चीज है वो अगर पैक है तो वो 1 से 2 महीने तक सही रह सकता है। इसके अलावा जो व्हिप्ड क्रीम है वो 3 से 4 महीने तक सही रह सकता है, लेकिन जो बटर मिल्क है या छाछ वगैरह है तो वो केवल 3 से 5 दिन तक ही सही रह सकता है। हालांकि इन सभी मामलों में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये सभी चीजें इतने दिन तक सेफ तभी रहेंगी अगर इसको 0 से 6 डिग्री के बीच में रखा जाएगा। साथ ही जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के अनुसार आलू एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, अगर कोई व्यक्ति आलू को फ्रिज में रख देता है तो इसको पकाने पर एक्रालामाइड नाम का एक हानिकारक केमिकल रिलीज होता है जिससे हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही टमाटर के बारे में बताया गया है कि टमाटर की बाहरी स्किन फ्रिज में रखने से खराब हो जाती है, इसके स्वाद पे भी असर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्यादा टमाटर नहीं खरीदना चाहिए। अगर टमाटर ज्यादा पक गया है तो इसे फ्रिज में 2 दिन के लिए ही रख सकते हैं। टमाटर को स्टोर करने के लिए कागज के बैग में रखेंगे तो ज्यादा सेफ होगा। इसके अलावा प्याज के बारे में बताया गया है कि ना तो इसे फ्रिज में रखना चाहिए और न ही प्लास्टिक बैग में, बस आप इसे धूप से बचाकर किसी सामान्य टेम्परेचर वाली जगह पे रख सकते हैं। साथ ही में जो पका हुआ खाना है उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि चावल, तो जो पके हुए चावल है वो फ्रिज में रखने के बाद आप केवल 2 दिन तक ही खा सकते हैं। इसके अलावा रोटी का ये रूल है कि इसे बनाने के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर इसे खा लेना चाहिए। रोटी को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। अगर ज्यादा बन गई है, बच गई है तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन 8 घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए। अगर ज्यादा समय हो जाता है तो बताया गया है इसकी वजह से पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा दाल की पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए इसे ताज़ा बनाकर खा लेना चाहिए। अगर दाल बच जाती है तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन इसे दूसरे दिन ही खा लेना है। अगर इसे और ज्यादा देर करेंगे तो पेट में दर्द और एसिडिटी की समस्या वगैरह हो जाएगी। पहले जाने और अब आने वालों के लिए चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें। गांव से शहर आने वालों को होगी सुविधा। जी हां, होली का त्यौहार खत्म होने के बाद दिल्ली से जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम हो गई है। त्यौहार मनाकर वापस दिल्ली आने के लिए अब ट्रेनों में लोगों को सीटें नहीं मिल रही हैं, यानी कि अब गांव से शहर आने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो इन्हीं सब परेशानी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने कई और स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इनमें से अक्सर ट्रेनें ऐसे हैं जो कि बिहार से यूपी के रास्ते दिल्ली आएंगी। कौन कौन सी ट्रेनें कौन कौन सी तारीख को चलने वाली है, ट्रेनों के नंबर क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, वो कहां से कहां के लिए चलेंगी, इनकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोक रोक कर इसे देखा जा सकता है। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जा सकते हैं या 139 पर भी कॉल कर सकते हैं। बीते रोज पूरी दुनिया में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे। इसी दौरान एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि भारत में किस उम्र के लोग ज्यादा खुश हैं और किस उम्र के लोग ज्यादा दुखी हैं। जी हां, बीते रोज 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में विशेष सलाहकार रहे जेमी एलियन के प्रस्ताव पे जुलाई 2012 में तय किया गया था कि हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाएगा, यानी कि हंसी का दिन, खुशी का दिन। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी मौके पर हैप्पी प्लस नाम की एक संस्था ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे से पता चला है कि भारत में बुजुर्ग सबसे ज्यादा खुश है और पुरुष के मुकाबले में महिलाएं ज्यादा खुश हैं। इसके अलावा जो टीनेजर की जिंदगी है वो भी मजे में कट रही है। बस जिनकी उम्र 45 से 38 साल है वो सबसे ज्यादा दुखी हैं पुरुषों में। जानकारी में बताया गया है कि देश के 36 राज्यों में ये सर्वे किया गया है, लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों पर। अगर राज्यों के हिसाब से रैंक को देखा जाए तो खुशी के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है, यानी कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश है और संतुष्ट है। वहीं दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है, चौथे नंबर पे चंडीगढ़ है। बाकी सबसे लास्ट में 36 नंबर पर है उत्तर प्रदेश और इसी के ऊपर है मध्य प्रदेश। बाइक रेसिंग की ट्रैक पर हुआ चमत्कार। 180 किलोमीटर की रफ्तार पे बाइक फिसली, बाइकर भी बाइक के साथ साथ हवा में पलटता गया, हालांकि बच गई जान। अब इस अद्भुत एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। जी हां, इंडोनेशिया में बाइक रेसिंग के दौरान एक भयानक हादसा देखने को मिला। 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन मार्क की बाइक से खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। बाइक उड़ते हुए कई मीटर दूर जा गिरी। बाइक के साथ साथ बाइक राइडर भी जमीन पर घिसटते हुए कुछ दूर चले गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने भयावह एक्सीडेंट के बाद भी वो उठकर चलने लगे। जैसा कि हमने आपको बताया, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कश्मीर फाइल फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर भी की बम्पर कमाई। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे फिल्म नहीं टिक पा रही इसके सामने। जी हां, फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बीते रोज 9वें दिन सेकंड वीकेंड पर 24 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। अभी हाल ही में 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 141 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब ये फिल्म 175 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है, क्योंकि कई सारे टिकट की बुकिंग पहले ही हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में होली के मौके पर यानी कि 18 मार्च को रिलीज हुई अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भी
द कश्मीर फाइल फिल्म की स्पीड को कम नहीं कर पाई है। उल्टा बच्चन पांडे फिल्म की कमाई द कश्मीर फाइल फिल्म से काफी नीचे है। जानकारी के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे ने पहले दिन 13 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की कमाई की थी। हालांकि दूसरे दिन यानी कि बीते रविवार को केवल 12 करोड़ रुपए की कमाई हो पाई और ऐसा जब हुआ है जब लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, यानी कि लोगों की लंबी छुट्टियां चल रही हैं। इसके बावजूद भी बड़े स्टार वाली फिल्म बच्चन पांडे शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रही है द कश्मीर फाइल्स फिल्म के मुकाबले। देश में एक बार फिर से मिले 1700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 120 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,07,841 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,16,479 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 120 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3100 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,65,122 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी कि देश में जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब 26,240 हो गई है। देश के अंडमान निकोबार पहुंचा साल का पहला चक्रवात, जिसे नाम दिया गया है आसनी। तूफानी हवाओं के साथ इसकी वजह से हो सकती है तेज बारिश। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए जारी हुआ है अलर्ट। जी हां, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान, जिसे नाम अब दे दिया गया है आसनी। जानकारी में बताया गया है कि ये तूफान आज अंडमान निकोबार के तट से टकराएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप पर तूफानी हवाएं और भारी बारिश भी जारी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जब भी इस तरह का चक्रवाती तूफान आता है, अगर ये छोटा मोटा चक्रवाती तूफान होता है तो ये जिस राज्य के तट पे आता है वहीं पे तबाही मचा के चला जाता है। लेकिन अगर ये तूफान बड़ा बन जाता है तो इसका असर देश के अंदर के राज्यों में भी देखने को मिलने लगता है। इन्हीं सब हालात को देखते हुए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, यानी कि तूफान की वजह से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हेल्प वगैरह ले सकता है। तो इसी की वजह से सभी वीडियो देखने वालों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये नंबर जिस तक पहुँचना है उस तक पहुँच जाए। इसके अलावा अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। आइए अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 21 मार्च को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 21 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया, तूफान की वजह से कई स्थानों पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंडमान सागर के पास समुद्र की स्थिति काफी खराब बनी रहने की संभावना है। यहाँ पे हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती हैं। इसके अलावा बारिश की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, साथ ही कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही में जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। साथ ही बात करेंगे अगर तापमान यानी कि गर्मी को लेकर, तो राजस्थान और गुजरात सहित मध्य प्रदेश और विदर्भ में तापमान गिरेंगे, यानी कि लू की स्थिति कम हो जाएगी और गर्मी से भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। केरल में फुटबॉल मैच के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मैच देखने के लिए स्टेडियम की गैलरी पर बैठे थे 2000 लोग। अचानक ही ढह गई गैलरी, 200 लोग हुए घायल। जी हां, अभी हाल ही में केरल में फुटबॉल मैच के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मल्लपुरम जिले के वंदूर में फुटबॉल स्टेडियम की गैलरी गिर गई, यानी कि जिसके पास लोग बैठे होते हैं वही गैलरी गिर गई। जानकारी के मुताबिक 200 लोग घायल हुए हैं और 5 लोग काफी गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब मैच चल रहा था। इस हादसे का एक छोटा सा वीडियो भी आया है, इसकी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो गैलरी गिरी, यानी कि जिस पे लोग बैठे हुए थे, और फिर साथ में लाइट भी गिर गई, जो कि बड़ी बड़ी लाइट फील्ड में लगी होती है।
देश में पहली बार केवल 9 सेकंड में गिर जाएगी 32 मंजिला इमारत। अवैध रूप से इसे बनाया गया था, इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं तोड़ने के आदेश। जी हाँ, नोएडा में बने सुपरटेक ग्रुप के ट्विन टावर 22 मई को गिराए जाएंगे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर को अवैध बताते हुए इन्हें तोड़ने का आदेश दिया था। इन टावर को ब्लास्ट करके गिराया जाएगा, यानी कि इसके अंदर बम फोड़े जाएंगे। इसके लिए 2500 से 4000 किलो का विस्फोटक इस्तेमाल किया जाएगा। केवल 9 सेकंड में दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि वो मंजर कैसा होगा जब एक 32 मंजिला इमारत केवल 9 सेकंड के अंदर जमीन पे आ जाएगी, यानी कि पूरी तरह से ढह जाएगी। जानकारी के मुताबिक इन्हें गिराने का जिम्मा एडिफिस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका की जेट डिमोलिशन कंपनी को दिया गया है। इन कंपनियों के सामने दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना इन दोनों बिल्डिंगों को गिराने की चुनौती होगी। यानी कि बिल्डिंग तो कैसे भी तोड़े जा सकते हैं, लेकिन जहाँ की बिल्डिंगें गिराई जानी है वहाँ के आसपास कई सारी बिल्डिंगें हैं। इसी की वजह से इस इमारत को ऐसे गिराना है कि दूसरी बिल्डिंगों को कोई नुकसान ना हो। आने वाले दिनों में जब इसे गिराया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होंगे। जिन बिल्डिंगों को गिराना है उसकी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज 21 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।